बदलते हुए मौसम में प्रेग्नेंट औरतों को अपना देखभाल कैसे करना है, इसके लिए मैं डॉक्टर शारिका रॉय शिवम हॉस्पिटल कंकड़बाग से आपके सामने कुछ सरल शब्दों में, सरल भाषा में आपको कुछ बताना चाहती हूँ। सबसे पहली बात, आप ये सब जानते हैं कि अब सर्दियां हुई खत्म और हम लोग प्रवेश कर रहे हैं अब गर्मियों की तरफ। अब गर्मी वैसी भी नहीं है कि हम लोग को 24 घंटा एसी की जरूरत पड़े, और दिन के समय में हो सकता है एसी की जरूरत पड़े भी, पर रात में एसी की जरूरत नहीं पड़ती है। कभी कभी इनफैक्ट पंखा भी हम लोगों के लिए कुछ ज्यादा ही ठंडी प्रोवाइड करता है। तो ये हर 4-5 घंटे पे बदलता हुआ जो मौसम है उसके साथ एडजस्ट करना एक मतलब समझदारी का काम है। प्रेग्नेंट औरत और नवजात शिशु और बूढ़े लोग, है ना, ये तीन का इम्यूनिटी बहुत कम होता है। इम्यूनिटी मतलब अपने खुद की अंदर की शक्ति बीमारियों से लड़ने की। जैसे बहुत लोग हैं जो सर्दियों, जो बर्फ के मौसम में और बर्फीले जगह में बहुत अच्छे से रह लेते हैं कि वो अपने आप को वहां पे अडेप्ट कर लिए हैं, और बहुत लोग हैं जो रेगिस्तान में बहुत अच्छे से रह लेते हैं, जो अपने आप को वो अडेप्ट कर लेते हैं। पर ये जो ट्रांजिट होता है गर्म और सर्द, दिन पूरे 24 घंटा में कभी सर्दी और कभी गर्मी है, इसमें अडेप्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, स्पेशली गर्भवती महिला को। और गर्भवती महिला अगर इसमें इस लपेट में, इस बदलते हुए मौसम के लपेट में अगर आती है, बहुत पेशेंट ओपीडी में अब आ रही है, खांसी है, इतना ज्यादा खांसी है कि कभी कभी वो इंक्रीज प्रेशर से बच्चे को प्रेशर पड़ता है, जिसके कारण पानी का थैली फूटने का डर होता है, पानी प्रीटर्म में पानी गिर जाता है, प्रीटर्म लेबर हो जाता है, या खांसते समय पेशाब भी निकलता है, इसको स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस कहते हैं। और कभी कभी इतनी खांसी होती है कि वो रात भर सो नहीं पाती है, कान ब्लॉक हो जाता है। तो ये सब के लिए सबसे पहले अपने आप जहाँ बैठी हुई हैं, आप जहाँ पे हैं, वहाँ के वातावरण का टेम्परेचर, वो एक कॉमन सेंस है, यू मस्ट अंडरस्टैंड कि वो कैसा है। आपको अगर पसीना आ रहा है, वाटर लॉस हो रहा है, वो भी आपके लिए अच्छा नहीं है, फिर बच्चे के लिए वो खराबी करेगा और आपके स्वयं आपकी किडनीज को डैमेज करेगा। तो ज्यादा गर्मी अगर है तो पंखा, यदि यानी तो एसी में रहें। जब लगेगा नहीं, इतना अपने काम में या अपने लाइफ में या टीवी देखने में या मोबाइल पे इतने मग्न मत हो जाइए कि ठंड से कपा रहे हैं और आपका ध्यान कहीं और है, क्योंकि ध्यान सबसे बड़ी चीज है। तो आप एसी ऑफ कर दीजिए या पंखा ऑफ कर दीजिए। आपको ये मेहनत करना होगा। इट कैन नॉट बी कि एक वातावरण आप सेट कर दीजिए और पूरा दिन उसी वातावरण में रहिए। ये प्रॉब्लम आपको इस महीना आपको झेलना पड़ेगा, और अपने बच्चों को, अपने बुजुर्गों को भी इस चीज से बचा के रखिए, स्पेशली रात के समय में। रात में सोते समय हम लोग एसी ऑन करके सो जाते हैं, क्योंकि उस समय सोने के समय गर्मी लगती है, पर भर रात वो एसी जब ऑन रहता है और लगभग सुबह के 3-4 बजे तक इतनी ठंड हो जाती है कि नींद में हमको समझ में भी नहीं आता है, और सुबह फिर हम उठते हैं सर्दी खांसी से। सो बेस्ट इसका उपाय यही है कि आप अपना एसी में टाइमर लगवाइए इस मौसम में। पीक गर्मी जब हो तो भर रात दिन तक अगर एसी चले तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर इस समय टाइमर लगाइए ताकि वो एसी अपने आप ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाए लगभग 2 या 3 बजे। अधिक गर्मी अगर होती है तो नींद टूटती है, पर अधिक ठंड में अधिकांश नींद नहीं टूटती है। इनफैक्ट और मन करता है कि हम सिकुड़ के और देर थोड़ा और सो जाएं, और यहीं पे आप बीमारी पकड़ लेते हैं। इसलिए इस पे आप जरूर से ध्यान दीजिए। आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो। यदि आपको अच्छी लगी है और अब इस तरह की छोटी जानकारी जो आपकी जिंदगी में आपको स्वस्थ रहकर और आप जिंदगी का लुत्फ उठा सकें, तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू।